तो बेटा चैप्टर चल रहा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो नए बच्चे लोगों को तो मालूम है, पुराने बच्चे लोग की नोट कर लें कहीं पे। कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पूरे चैप्टर का अब तक जितना भी पढ़ाया गया है, मतलब इस वीक में जितना पढ़ाया जाएगा वो सब सैटरडे को डार्ट क्लास का रिवाइज भी होगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं तुम लोग अटेंड करना ना भूले डाउट क्लास उस दिन का। अब इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक चल रहा है जो कि छोटा होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। और उसके मोल कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया बेटा, लेकिन समझ लेते हैं पहले एक छोटा सा क्विक रीजन, क्योंकि इसी का ही एप्लीकेशन डिस्कस हो रहा है। तो मोल क्या होता है बेटा? एक तरह का क्वांटिटी यूनिट है, जैसे दर्जन। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस हम बोलेंगे, ठीक है ना बेटा? और जिनको बोलना है वो माइक बंद करके बोले, क्योंकि नए बच्चे लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। बाद में फिर आंसर क्वेश्चन करते रहेंगे। तो जैसा क्वांटिटी यूनिट है दर्जन। दर्जन बोलने से दिमाग में कितने पीस का ख्याल आता है बेटा? 6 पीस। अगर बोलना भी है तो माइक थोड़ा सा धीरे कर लेना, ठीक है ना बेटा? हाँ तो 12। हम देख लेते कितने लोग सोए हैं, कितने लोग जगे हैं। तो दर्जन मतलब कितना होता है बेटा? 12 पीस। मार्केट में गए, कोई एक चीज बोला गया, जाओ 1 दर्जन उठा के लेकर आ जाओ, घर वाले बोले, तो कितना पीस लेके आओगे बेटा? 12 पीस। अब पढ़े लिखे मतलब थोड़ा सा क्या बेटा, क्या हुआ बच्चा? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है कि बताना है सर नेटवर्क अच्छा नहीं है, वॉइस अटक अटक के आ रहा है, बोर्ड ब्लर हो रहा है, ऐसा कुछ बताना है क्या बेटा? चलो ठीक है। जैसा दर्जन होता है वैसे ही मोल होता है बेटा। दर्जन का मतलब 12 पीस के ग्रुप को एक दर्जन बोलते हैं। तो वैसे ही अगर मोल बोलूं तो कितना पीस होना चाहिए बेटा? तो मोल होता है 6.02 10 to the power 23 पीस, ठीक है ना बेटा? तो डेली लाइफ में इसलिए इसने करते, इतना बड़ा क्वांटिटी कौन काउंट करते रहेगा? 12 पीस थोड़ी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया, हो गया बेटा। देख रहे हो 10 के ऊपर 10 की पावर 23 है, छोटा मोटा वैल्यू है। पता चला एक आध जन्म लग गया इसको देख, मतलब काउंट करने में, तो इसलिए मोल को डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, छोटे पार्टिकल की यूज होता है। तो जैसे 1 मोल मतलब 1 दर्जन बोलने से 12 पीस का ख्याल आता है, तो वैसे 1 मोल बोलने से कितना पीस का ख्याल आना चाहिए बेटा? 6.02 इंटू 10 to the power 3। सिंप्लिसिटी के लिए इसको 6 बोलोगे, 10 to the power 23। कैलकुलेशन करते समय भी 6, 10 की पावर 23 भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता है, तो मान लेते हैं 1 मोल इक्वल टू 6, ऐसा मान लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, क्यों मानेंगे बेटा अभी देख लेते हैं। यही जब भी कोई पूछे 1 मोल मतलब यही बताना है। लेकिन मैं बोल रहा 1 मोल इक्वल टू 6 मान लेते हैं, इससे कैलकुलेशन हो जाता है थोड़ा सा सिंपल। कैसे? 1 मोल मतलब 6, तो 2 मोल मतलब कितना होगा जी? 12। अगर यही चीज मैं बोल दूं बेटा बताओ 3 मोल इक्वल टू कितना, तब कितना कहोगे? 18। अब बोल सकते बेटा, पूछ रहे हैं ना अभी, कितना कहोगे जी? 18। 18। अगर मैं हाफ मोल बोल दूं तब? 3। 3। देखो दिमाग के घोड़े तेज चलते हैं बेटा। 1.5 मोल बोल दूं तब? 9। अरे भाई 1 मोल मतलब 6, हाफ में 3, दोनों को मिला दिए बेटा, तो कितना हो गया? 9 हो जाएगा ना बेटा, 1.5। थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेशन क्या करो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 10 to the power 23, ये माइंड में होना चाहिए कि जितना भी आंसर आएगा सब में 10 की पावर कितना चिपका देना है? 23। तो मोल मतलब समझ गया ना? पुराने सभी कोई बच्चे लोग, पुराने लोग तो पक गए हैं मोल सुन सुन के। पहले मोल के नाम पे उतना ही खौफ रहता था, मोल के नाम पे उतने ही, अरे यार ये मोल का मोल कब तक चलते रहेगा, ऐसा लग रहा होगा कई लोग को।
तो नए बच्चे लोग क्लियर है? मोल एक क्वांटिटी यूनिट है जिसका सिंपल सा मतलब है 6 into 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है ना बेटा? जैसे दर्जन है वैसे ही ये भी है। अब बेटा इतना छोटा डाटा तो है नहीं कि डेली लाइफ में घर के बाहर गए बेटा, एक सब्जी बेचने वाले को बोले, सॉरी फल बेचने वाले को बोले भाई 1 दर्जन केला के जगह पर 1 मोल केला दे दे, 1 मोल जो भी आता है बेटा मोल में जो भी लेते हैं वो दे दे, तो बोलेगा भाग यहाँ से निकल ले, ऐसे बोल देगा कि नहीं बोल देगा बेटा? आया टाइम पास करने, अगर उसको मोल पता है तो, और नहीं तो पहले बोलेगा भाई ये बोल क्या रहा है। तो इसलिए केमिस्ट्री में यूज करते हैं या छोटे पार्टिकल के मतलब क्वांटिटी एनालिसिस में यूज होता है। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि काउंट ना करना पड़े और हमको मोल पता चल जाए। तो मोल को रिप्रेजेंट करेंगे एन से, उसके कुछ फॉर्मूला है। मोल कैलकुलेट करने का क्या बेटा है? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, तुमको याद रखना है कैसे आया, क्यों आया, उस पर ज्यादा दिमाग ना दे। उस समय भी जब वीडियोस देखेंगे इसके रिकॉर्डेड वीडियो, वहां पे भी बताया जाएगा। बेसिकली तीनों को यूनिट के बेसिस पे बनाया गया है, तीनों फॉर्मूला। तो मोल निकालने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या पता होना चाहिए बेटा? गिवन वेट, इसमें इन ग्राम क्वेश्चन में दिया रहता है। मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा ये तुमको पता होना चाहिए जी। मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा ये तुमको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए। कैसे देखेंगे निकालेंगे वो पता चल जाएगा। वॉल्यूम अगर दिया है, अगर लीटर में दिया है तब क्या करोगे भाई? किससे डिवाइड करना है? 22.4 से। क्यों ये डाटा को हम लोग लिए बेटा? क्योंकि 2 into 2 करने से 4 आता है, इसलिए फालतू सा सवाल था ये। क्यों लेते हैं बेटा 22.4? क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होता है बेटा? 22.4। हाँ, अगर नंबर गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मतलब ही क्या है बेटा? मोल एंड नॉट इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23। इसी को बोला जाता है बेटा एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन वेट हमेशा किस होना चाहिए? ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो नए बच्चे लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म्स मॉलिक्यूलर मास, तो नए बच्चे लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने तो आएगा नहीं। पहले तुमको ये काम करना है कि 1 to 30 एलिमेंट तक का बताओ। बच्चे लोग, पुराने बच्चे लोग क्या याद रखते हैं 1 to 30 एलिमेंट का? नंबर और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक, वो भी बहुत, ये ज्यादा अच्छा था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आना चाहिए। तो फिलहाल अभी इतना सारा याद करोगे, बस 2 चीजें। एटॉमिक नंबर मतलब जेड, एटॉमिक मास मतलब स्मॉल है। मैं ये सिंबल यूज करता हूँ मैं क्लास में, ठीक है ना बेटा? तो ये 2 चीजें सभी को याद होना चाहिए। सभी को मतलब सभी को, हमें भी याद होनी चाहिए, मतलब हम भी याद किए हैं, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो केमिस्ट्री सीखना है बेटा, सबसे पहला टारगेट पीरियोडिक टेबल पे होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो जेड अपने आप याद रहेगा, जेड याद रहेगा तो एटॉमिक मास उसका ऑलमोस्ट डबल। तो मॉलिक्यूलर मास अब देखो कैसे निकाला जाता है। अगर तुमको एटॉमिक मास पता है तो निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो फिर भगवान राम का नाम जपते रहना, कल्याण कर दे शायद। मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जी? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। पक्का? यस सर। तो तनिक देख लो बेटा कैसे निकाला जाता है। क्या बोल दिया समेशन का मतलब? तो CH4 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा जब बताओ? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। वैसे वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और किसको तोड़े यार? कोई नया कंपाउंड का फॉर्मूला तो क्लास में नहीं हुआ? ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये तो सब करवाते ही रहते ना। ऑक्जेलिक एसिड करवाया क्या बेटा? ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला है बेटा इसका C2O4H2। तो इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा जी? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन।
लेकिन क्या बेटा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सिंगल सिंगल हैं? नो सर। नो सर। ऐसे लिखना भी पड़ता है बेटा, ये 4 है तो 4, ये कितना लिखा है 2 तो इंटू 2, 1 इंटू करने का मन है तो कर दो, नहीं करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, ठीक है ना बेटा? ये डायलॉग खराब लगता है, पहाड़ नहीं टूटने वाला, आप बोलेंगे इंटू 1 करना तो करो, नदी कोई बहने वाला नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा तो थोड़ा सा अलग। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें जी बताओ? 2 2। यहाँ पर 4 यहाँ पे 2। 2 तो पीरियोडिक टेबल बोलता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 रखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल बोलता है 1 रखना बेटा, तो कितना आ जाएगा 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलो 1, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना आएगा जी 18। यहाँ पे 2, 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है 24, ये कितना है 464 और 2 तो 90 90। यूनिट का होता है बेटा ग्राम पर मोल। ये याद रखना, एटॉमिक मास का यूनिट भी यही होता है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी यही होता है। क्लियर है बेटा? तो आज के क्लास में ये याद रखो और ये, तो आज के क्लास सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़े नहीं है। तो नए बच्चे लोग ये 2 चीजें याद रखो, मॉलिक्यूलर मास का अच्छा खासा यूज होने वाला है, मोल का भी। तो हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी, कैपिटल एम। तो सॉल्यूशन जैसे बताते हैं ना बेटा डेली लाइफ में, मीठा बन गया, थोड़ा सा फीका है, तिट्ठा है, तीखा है, बताते हैं ना बेटा, खट्टा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे खट्टा, मीठा, तिट्ठा ये सब बताने के लिए, फीका बताने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब ना बेटा। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्म्स क्या है, मोलैरिटी। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो सॉल्यूशन बन सकता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नहीं, हमारे क्लास में क्या जरूरी रहता है बेटा सबसे पहले? बीकर। बीकर। हाँ, जेब में भर के बनाओगे? लेकिन स्कूल के टीचर पूछे तो ऐसा कोई नहीं बताएगा, चुपचाप बताओगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना बेटा? यस सर। नहीं तो खदेड़ देंगे क्लास के बाहर, फिर हमको भी बुला लेंगे, कहाँ से पढ़ के आप बताओ, उस टीचर का नाम बताओ महापुरुष का, और तुरंत तुरंत बोलते कैसे वो महापुरुष है, हमारे केमिस्ट्री वाले सर है। हाँ, तो सॉलिड क्या है बेटा, किसमें लिया जाएगा हमेशा, इन मोल। अच्छा, मैं सॉलिड के टर्म में हमेशा बी सिंबल यूज करूंगा बेटा, और यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लिया जाता, यहाँ पे सॉल्वेंट के जगह पे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा? यहाँ याद रखना, सॉल्वेंट की जगह पे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कौन सा टर्म लूंगा बेटा, एस फॉर सॉल्यूशन। तो नाम से पता चल रहा है स्टार्टिंग का वर्ड किससे मिलके बना है बेटा, मोल। तो इसको किस में रखना है, इन मोल, ठीक है? और इसको लिखना है इन लीटर। लीटर मतलब वी, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। इसको किस में रखना है, इन लीटर। ठीक है ना बेटा? तो क्या होगा डेफिनेशन, जैसे मोलालिटी का डेफिनेशन था कुछ ऐसे मिलता जुलता, if mole amount of solute, mole amount of solute is dissolved in mole amount of solute, mole मतलब n, solid के लिए b, is dissolved in v liter volume of solution Vs
is called molarity and solution is known as, क्या कहेंगे बेटा सॉल्यूशन को? मोलार सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, if mole amount of solute is dissolved in v-liter volume of solution is called molarity and solution is known as molar solution। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अच्छा ये भी नोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एम। ठीक है, डेट मीन्स करके फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब NB डिवाइडेड बाय क्या करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा? इसको डब्बे में से पैक कर दो, नजर ना लगे इसको, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम में आया, मतलब स्कूल के एग्जाम में आया या जिनका कॉलेज है, तो क्या करेंगे बेटा? मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कर दोगे? इन लीटर। ठीक है ना बेटा? डेफिनेशन ऐसा डायग्राम बना लेना, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिर ये और लास्ट में यूनिट, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो यूनिट क्या होगा बेटा? मोल। मोलैरिटी इक्वल टू क्या है जी? मोल। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर। तो क्या होगा बेटा यूनिट? मोल पर लीटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मोलार। और इसको जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? जो सिंबल है कैपिटल है। तो तनिक जल्दी से ये छापिए बेटा, इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो नए बच्चे लोग साइड वाला भी स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, बाकी अब ये नोट करो मोलैरिटी। जो बच्चे को 1 to 30 तक एटॉमिक मास याद है और मोल का फॉर्मूला तो सामने रखा है बेटा, बस वैल्यू पुट करना है, मोल का मास फाइंड आउट कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, नए हो या पुराने हो। और जिनको नहीं मालूम है तो चाहे नए हो या पुराने हो बेटा, बहुत दिक्कत होने वाला है। सर में भारी दर्द का एहसास हो सकता है। सूचना जनहित में जारी। जल्दी से छाप लो बच्चा लोग। और बेटा एटीपीएस भेजा हूँ ग्रुप में, हमने भेजा है, क्या वो सॉल्व कर रहे उसके क्वेश्चंस? यस सर। हो रहे हैं सॉल्व? सर ग्रुप पे नहीं आया कुछ मैसेज। बेटा तुम लोग लेट में ग्रुप में ऐड हुए हो ना, पहले भेजे थे, 2-3 दिन पहले की बात है वो। अर्सा हो सर आप गया, वापस से भेज सकते हो? बिल्कुल बेटा, कौन सा डाटा खर्च होने वाला है बेटा, 1-2 MB को खर्च होगा आपके लिए, तो इतना आप कर ही सकते हैं। लेकिन कितना अच्छा लगा सर, क्या वापस भेज सकते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। छाप ले बच्चा लोग। Yes, sir. No, sir. एक ही बार नोट करना है, 2-2 बार नोट कर रहे हो क्या बेटा? एक ही बार नोट करना है, 2 बार नोट कर रहे हो क्या? No, sir. इतना टाइम लगता है?
पहले बताया रहता, हम कहीं घूम घूम के आ गया रहता आराम से। एक आध दो नींद भी पूरा कर लेते, इतना जल्दी छाप रहे तुम लोग। Sudden. छाप लिए सब बच्चा लोग। रफ कर Yes, रहा हूँ ना, मैं sir. उस साइड का रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि Yes, sir. कई लोगों को फॉर्मूले याद नहीं रहते ना मोल के, इसलिए। some important formula of molarity। अब बेटा 12th में ये पूरा एक चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, जहां पे ये फिर से पढ़ना है। 12th में पूरा चैप्टर है जहां पे ये सारी चीजें फिर से पढ़ना है। तो मोलैरिटी मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू क्या है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा देखो, तो मोल अगर वेट गिवन है तो मोल कैसे निकलता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, Molecular mass. वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा लेकिन ये बताओ B क्या है, सॉल्यूट के लिए है, तो यहाँ पे मुझे भी सिंबल B यूज करना पड़ेगा ना जी। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले बेटा, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। MB का टर्म नीचे आएगा, थोड़ा सा अगर मैथ्स पता है या फिर हमारे जैसे मैथ्स में डब्बा गोल है तो शायद हो सकता है दिक्कत वाली बात, ये आएगा। क्लियर बेटा। अब बेटा ये वॉल्यूम इन लीटर है, अगर बताओ वॉल्यूम अगर ml में दिया रहता तब क्या करते जी, लीटर को ml में चेंज करने आएगा कि नहीं आएगा। बचपन में इसीलिए सिखाया गया था कि कल को केमिस्ट्री में मोलैरिटी पढ़ो तो वो ml में दिया है डाटा तो उसको लीटर में चेंज कर सको। कैसा करते हैं बेटा, Into 1000. इंटू 1000। अच्छा 4000 ml है तो इंटू 1000 इक्वल टू मतलब इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4000 देन 000, इतना सारा लीटर। सर डिवाइड करेंगे। पक्का, ये 0030 कैंसर 4 लीटर, ठीक है ना बेटा। तो तनिक याद रखो, भूल में जाना, जल्दबाजी में ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने बोला तो बेटा वो उसको नहीं आता करता, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, प्रोसेसर हैंग हो जाता है ना, पुराना प्रोसेसर है तुम लोग के दिमाग में। कम से कम सबके एज जो है 16 के आसपास तो होंगे ही ना, 15-16 के आसपास तुम लोग। 15 साल पुराना प्रोसेसर है तो कभी कभी हैंग तो हो ही ना जाएगा। और सोचो हमारा प्रोसेसर कितना पुराना होगा। अब ये मत समझ लेना कि डायनासोर के समय का प्रोसेसर लगा हुआ है, इतने भी पुराने नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, ये फॉर्मूले को याद रखना। अगर ml मिल जाए तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो NB इन ml, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख कर सकता हूँ, WB डिवाइडेड बाय MB PS इन ml। ml क्यों लिखा हूँ यार, लीटर है ना ये तो। WB MB VS इन ml इंटू 1000। ये कुछ फॉर्मूले बेटा अलग अलग स्टेप में है, मैंने इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो जो डाटा जैसा दिया है बेटा वैसा बना लो पहले और उसके बाद सॉल्व कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस मोल कहाँ से निकालना है वो देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो निकल जाएगा, और वॉल्यूम लीटर होना चाहिए। तो ये सब याद रखना बेटा। और थोड़ा सा यूनिट याद रखना बेटा, ये यहाँ पे यूनिट का खेला होता है, लीटर को ml में के साथ रिलेशन। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा,
कितना ml 1000 मतलब 10 to the power सेंटीमीटर, सॉरी ml। बेटा सेंटीमीटर का ml के साथ रिलेशन है कि नहीं है बेटा? सेंटीमीटर का ml के साथ रिलेशन होता है कि नहीं होता है? कभी बाइक लेने गए होगे या स्कूटी तो वहां बोलते हो ना पापा मेरे को 150 सीसी का इंजन चाहिए बाइक में, नहीं तो मैं नहीं चलाऊंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते बेटा? चलो नहीं बोले, बोले सर पापा देखो इंजन का कैपेसिटी अच्छा नहीं है, 150 नहीं 250 सीसी वाला चाहिए, 100 सीसी वाले में अच्छा नहीं लगता पापा बाइक चलाने में। तो ये बेटा सीसी क्या बताता है इसका? यहाँ पे पूरा फुल नेम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, वही होता ना। आप कार में आते हैं बेटा, कार में तो इतना छोटा इंजन होता नहीं है, बोलते हैं 1200 सीसी का है बेटा, या 1000 सीसी का इंजन है। अल्टो वगैरह लिए तो अल्टो में 800 सीसी का इंजन मिलता है, पुराने वाले में मिलता था। तो 1000 सीसी का इंजन है मतलब वो क्या होता है बेटा? 1 लीटर। ऐसे बोलते हैं ना बेटा, जब कार लेने जाओगे या कभी सुने होगे 1.2 लीटर का, तो उसको क्या बोलते हैं? 1200 सीसी, मतलब 1200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बताने के लिए डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं क्या? ताकि वहां पे फिर भूल जाओ तो लिंक कर लो। तो समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं 1.2 लीटर को 1200 सीसी बोल रहा हूँ तो 1200 सीसी मतलब 1200 ml मतलब 1200 ml बोल सकता हूँ ना जी। 1 लीटर इक्वल टू 1200 ml, और उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सीसी भी बोल देते हैं। तो क्या रिलेशन हुआ बच्चा लोग बताओ? क्या रिलेशन होगा? 1 लीटर इक्वल टू कितना सीसी? 1000 सीसी। 1000 सीसी। हाँ समझ में आया बेटा? सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख सकते हो, सीसी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। इस चीज को याद रखना बेटा। ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम मतलब इक्वल होते हैं। ml इक्वल टू सीसी, सीसी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, याद रहेगा बच्चा लोग? अब देखो बेटा कई बार लीटर में नहीं देता, वहां पे ना क्या बोल देगा? मीटर में दे देगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई बाय 100। 200 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर डिवाइड कर डिवाइडेड बाई 100 किससे करते हैं बेटा? डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे कितना कितना बार डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 10 की पावर 3 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसको मुझसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 100 से, 100 से। तो सेंटीमीटर का सी गायब हो जाएगा, बच जाएगा मीटर। होगा ना बेटा? यस सर। क्योंकि मीटर इक्वल टू क्या होता है जी? 100 सेंटीमीटर। सी इंटू 100 मतलब सेंटीमीटर इंटू 100, यही होता है ना? 100 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेते हैं ऐसे। तो वही कर रहा हूँ। तो सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा बेटा? m डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चा बताओ तो? मीटर का क्यूब 10 टू द पावर 3, 100 100 100 10 टू द पावर 6, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? देखो मैं डाटा डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा, तुम लोग को बोल दूं याद करने के लिए, बट उससे तुम्हें का दिक्कत बढ़ेगा। तो कोरिलेट करने नहीं चाहिए। लीटर को ml में पता है, बाइक और कार के सीसी से, इंजन के सीसी मतलब कैपेसिटी से बता सकते हो ये रिलेशन। और सेंटीमीटर पता है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? 100 से डिवाइड करके, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो ना बेटा वॉल्यूम को। किलो लीटर में नहीं देता वॉल्यूम, दे देगा तो समझ जाओगे ना बेटा। किलोमीटर में फॉर्म में नहीं देगा वॉल्यूम, बट दे दिया तो बन जाना चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग? 1 डेसीमीटर क्यूब ये भी यूनिट यूज होता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनमें से कुछ यूनिट यूज होगा, जनरली ml, cc, डेसीमीटर और लीटर ये यूज होता है। तो ये यूनिट याद रखना बेटा।
यूनिट कन्वर्जन। कोई भारी चीज है क्या बेटा, इसको याद रखना। No, sir. तो ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा, तो छापो इधर। और अच्छा यहाँ पे ये सब चीजें नोट भी कर लेते हैं वेयर करके। एनबी क्या है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट। वीएस क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे, सॉल्वेंट टर्म नहीं यूज होता, ठीक है ना बेटा, सही बोल रहे हो, गलत नहीं, बट यहाँ पे सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करते, ठीक है ना। सॉल्वेंट जब यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं मोलालिटी, जो पढ़ चुके हैं। तो सबको बताने का तरीका अलग अलग है ना बेटा। हाँ, डब्ल्यू बी या एम बी पहले करते तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डी दिख गया मतलब सॉल्यूट के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये किस में होना चाहिए, हमेशा ग्राम में। इस चीज को याद रखना बेटा। और कुछ सिंबल दिख रहा है बेटा, चलो नोट कर लो। जल्दी नोट करो, कुछ 2-4 फॉर्मूले, इससे कुछ यूज करना सीख जाते हैं इसके, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन। Yes, sir. चलो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो बेटा सबसे सॉल्व होना चाहिए, मतलब जो नए हैं उनसे भी। फाइंड आउट द मोलैरिटी if 2 mole of solute dissolve in 5 liter solution. Second, a solution contain 3 mole sodium hydroxide in 500 ml of solution. (20 gram sodium hydroxide present in 200 ml of solution. चलिए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। बस हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं क्या क्या गिवन है।
गिवन डाटा, डेटा जो अच्छा लगता है प्रोनाउंस कर सकते हो बेटा। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एनबी का वैल्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वीएस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, एनबी 3 वीएस 500 ml। एनबी तो नहीं दिया है, डब्ल्यू बी दिया है बेटा 20 ग्राम और वीएस 200 ml। जो लोग भी सॉल्व कर लेंगे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, मतलब चैट में बताओगे नहीं बोलकर कि सर ये आंसर आ रहा है, नहीं तो सबको स्कीम का पता चल जाएगा, सब दिमाग कम लगाएंगे अपना। ठीक है बच्चा लोग। इसका आंसर आ गया बच्चा। तो बेटा यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है, मोल कितना दिया है बेटा, एनबी और वीएस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा बेटा 0.4 आएगा। सबका यही आया था। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मोल दिया है बेटा, वॉल्यूम screen में लीटर दिख रही के है। जगह पे। सबको नहीं दिख रहा क्या बेटा? बेटा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? सर हाँ, थोड़ी सी सर। ब्लर दिख रही। ब्लर दिख रहा है। नेटवर्क तो ठीक है बेटा, सही हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। सर ठीक है। ठीक है ना। गया तुम लोग का नेटवर्क गया, क्या बोलते हैं, डब्बा है भाई तुम लोग का नेटवर्क। एमएल में तो क्या कर जी, डिवाइडेड बाई 1000 मतलब इनटू, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500 कितना आएगा बेटा? 6 आया था सबका 6। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा ये देखो वेट दिया है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वी एस इन एम एल, तो ऊपर का होगा बच्चा 1000, तो हाँ मल्टीप्लाई बाई 1000। एम बी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये 3 चीजें मिलेंगी बेटा। लेते एम एन ओ एच, नए बच्चों के लिए ये खास करके, सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सोडियम का होता है 23 मास, हाइड्रोजन का 116, तो कितना आएगा बेटा 40। वीएस कितना है 200, तो 0 0 कैंसिल हो गया बेटा, ये 0 0 फिर कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 2 और 2 खत्म, तो बेटा 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2.5। Yes, sir. यही होगा ना बेटा। Yes, sir. तो 4 से डिवाइड करना मतलब आधे का आधा निकाल देना ना बेटा। तो हम डिवाइड वैसे ही करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करना है तो उसका आधा कर दो, और आधा जल्दी हो जाता है लोगों से, फिर उसका भी आधा कर दो। सर दिख क्लियर रहा है है। चलो। अब Yes, बेटा sir. वो नहीं दिख रहा था, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका नेटवर्क रो रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देंगे, देख लेना। आंसर कितना है बेटा 0.4 सबका आया। Yes, sir. Yes, sir. 6 सेकंड में 6 आया सबका, Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट में 2.5 आएगा, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा को स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दो ना बेटा, जिनको मतलब जिनका अच्छा दिख रहा है। तो आज की सेवा करते हैं बेटा समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? हाँ सर। तो नए बच्चों लोग को कुछ देर में लिंक सेंड करूंगा, वो लिंक में प्रीवियस वीडियो मतलब प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस होंगे, देख लेना ना बेटा। बाय बच्चा लोग।
Bye, sir. बाय सारे सर क्वेश्चन है Bye, बाय sir. सर